हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूँ। खबर है भाई यूपीएससी, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो घड़ी आ चुकी है। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिविल सर्विसेज का भी साथ में कर दिया है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम का। ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम IFOS। इसका भाई लास्ट डेट वही 11 फरवरी 2025 एज़ जो है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की है। ये इस तरह से आप 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके लिए भाई आपको टोटल अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो काफ़ी बम्पर आई हैं भाई। अब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और ओटीआर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है भाई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम। सो आपको रजिस्ट्रेशन बड़ी क्लियरली करना है, उसी के अंदर आपको ये सब करना होगा। और एडमिशन सर्टिफिकेट आपको फाइनली कमीशन के द्वारा मिलेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। और upsconline.gov.in पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। सीधी OTR प्रोफाइल जो भी आप सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसी के अंदर आपको सब जो है फिलअप करना होगा। और OTR प्रोफाइल आपकी अगर कंप्लीट है तो इट्स ओके। और जब आप फॉर्म भर देंगे तो 11 तारीख लास्ट डेट है, और फिर 12 फरवरी 2025 से लेके 18 फरवरी 2025 तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं भाई। 11 फरवरी 2025 को शाम के 6 बजे तक लास्ट डेट है। और पेनल्टी आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव पेपर जो भी होता है। उसके तहत आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका फेस जो है 3/4 आपका स्पेस कवर करता हो, ऐसा फोटोग्राफ आप अपलोड करें। और भाई सेंटर्स आपके वही आपका होने वाले हैं, पेपर वही रहने वाला है जो हमने अभी डिस्कस किया था। और प्री का एग्ज़ाम वही यूपीएससी के साथ ही होने वाला है, जैसे कि एज़ यूजुअल उन्होंने अभी दिया था। ये फाइनली सेंटर होने वाले हैं। मेंस एग्ज़ाम का सेंटर ये होने वाले हैं। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होती है, जैसे कि आप जानते होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता है। जो लोग नहीं कर रहे उनको नहीं पता। इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, शिमला। ये मेंस के सेंटर होने वाले हैं भाई। और इसमें आपको पता है सिविल सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ ही इसको माना जाता है। और फिर मेन एग्ज़ाम अलग होता है इसका, IFS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन IFOS। इसके लिए जो है कुछ एप्लीकेशन में कैटेगरी वाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो मांगी जाती हैं, जैसे कि आप फिलअप कर रहे होंगे। इसमें कुछ इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं, अगर आप इसमें लाइक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और फाइनली 150 वैकेंसीज आई हैं भाई। 150 वैकेंसीज बहुत ही बम्पर वैकेंसीज हैं, जैसे कि सामने देख पा रहे हैं। और 150 वैकेंसीज का मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बम्पर वैकेंसीज है। 979 वैकेंसीज लगभग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आई हैं। और 150 वैकेंसीज भाई फॉरेस्ट सर्विसेज की आई हैं। बहुत ही बम्पर वैकेंसीज हैं। काफ़ी आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपकी जो एज है वो 21 से 32 के बीच में लाई करती हो। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि 32 मैक्सिमम एज होती है इसमें। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 एडिशनल ईयर्स मिल जाते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपको भाई 9 एक्स्ट्रा ईयर्स मिल जाते हैं। और इस तरह से आपका होता है। अटेम्प्ट्स आपको पता ही है 9। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और जो अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। सो फीस वगैरह 100 ही रुपये होगी, जो कि आप यूपीएससी का आप सिविल सर्विसेज का डाल रहे हैं उसी में ही। फाइनली बेसिकली सब कुछ प्रोसेस सेम है, बस आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर। और फॉर्म तो वही आपका भरने वाला है जो आपने सिविल सर्विसेज में डाला है। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। फाइनली अब हम डिस्कस जो है मैं आपको कर चुका हूँ। 300 मार्क्स का पेपर वगैरह होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं इनको। और इसमें से अगर आप अप्लाई करते हैं तो चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है कि आप इन जो है कुछ सब्जेक्ट्स को सेम नहीं ले सकते, तो ऐसा कुछ भी रूल्स वगैरह होते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और आपकी
जो मेडिकल टर्म्स हैं वो भी दी हुई हैं इसमें, कितने परसेंट क्या होना चाहिए। सो आप इसको भी पढ़ सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से प्राप्त करके। और सिलेबस भाई आपका ये सब दे रखा है पूरा, और ये प्री का सिलेबस वही होता है सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। यूपीएससी का जो पेपर 1 होता है वो सेम होता है, पेपर 2 होता है वो सेम होता है। बस आपकी कैटेगरी उसमें होती है कि आप उसमें पेपर में भी कट ऑफ बनती है, जिन लोगों का भी उसमें अप्लाई किया जाता है तो उसमें कट ऑफ बनती है। पेपर 2 जो होता है वो आपको पता है एज यूजल क्वालिफाइंग सी सेट एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 के बेसिस पे जो आपकी मेरिट बनती है, और उसी में से आपकी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की भी मेरिट बन जाती है। सो ये आपको पहले से ही मालूम होगा। और ये सारा अलग से है भाई। और जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, ये सब उसका सिलेबस दिया हुआ है। सो फाइनली हम आपको बता चुके हैं 150 वैकेंसीज आई हैं, और सिविल सर्विसेज का जो आप फिलअप कर रहे हैं उसी में इसको इंक्लूड कर देंगे आप। अगर आप जो है सिविल सर्विसेज के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज और साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को अप्लाई करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे अपनी तैयारी में लगे रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फाइनली यूपीएससी ने बहुत ही बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, और होप करता हूँ कि आपको भगवान आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।